सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट को जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और ये एससीज़ और एसटी रिजर्वेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर कल 1 अगस्त को यहाँ एक जो जजमेंट है वो पास किया गया है। उस जजमेंट में कहा गया है कि एक सब क्लासिफिकेशन या सब डिवीज़न जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा एससीज़ और एसटीज़ के रिजर्वेशन के अंदर। तो देखिए जैसे आपको पता होगा कि ओबीसीज़ के कोटे के अंदर क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है, वैसे ही यहाँ पर एससीज़ और एसटीज़ की कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन के अंदर उनको एक तरह से मतलब जो कास्ट बहुत पीछे रह गई हैं। सपोज़ कीजिए ABCD करके यहाँ पर 4 कास्ट हैं एससीज़ के लिए एक स्टेट के अंदर जिनको 15% कोटा प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पर जो ये वर्डिक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि सपोज़ कीजिए A, B और C ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं और D जो है यहाँ पर जो एससी कैटेगरी के अंदर जो कास्ट है D वो बहुत पीछे रह गई है। तो उसे आगे लाने के लिए एक स्पेशल यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए 15% के अंदर ही, जिसके अंदर ABC को यहाँ पर 5%, सपोज़ कीजिएगा ये सिर्फ ABC को यहाँ पर 5% और D को यहाँ पर 10% का कोटा जो है वो इन 15% कोटे के अंदर प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसा इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है। और ये सारी पावर कि भैया कौन सी वाली जो कैटेगरी है या कौन सी वाली जो कास्ट है वो यहाँ पर जो है पीछे रह गई है या आगे बढ़ गई है, ये डिसाइड करने वाली जो है वो स्टेट गवर्नमेंट होगी। यहाँ पर जो जजमेंट आया है ये 6-1 से पास हुआ है। 7 जजेस की बेंच थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, जिसके अंदर से 6 जो हैं वो यहाँ पर फेवर में थे इसके और 1 जो है जस्टिस बेला त्रिवेदी वो इसके अगेंस्ट में थी। यहाँ देखिए एक तरह से ये वाइडर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स के लिए। तो ऐसा इस जजमेंट में कहा गया है कि जो बहुत पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए यहाँ पर बेसिकली हम लोग ये स्पेशल या सब डिवीज़न या सब क्लासिफिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कहानी 2004 के जजमेंट के बाद में आई है। 2004 में एक जजमेंट हुआ था EV चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो एससीज़ हैं उनको आप होमोजीनियस ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, ये नहीं कि कोई एक मतलब आप उनकी ना सब डिवीज़न नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें ये बात स्पेशली कही गई थी, लेकिन आज की डेट में इसे दोबारा देखा गया है इस पूरे जजमेंट को और उस जजमेंट के बेसिस को चेंज किया गया है कि एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं होगा ये एससीज़ का, इसे हम चेंज करके यहाँ पर सब डिवीज़न या सब क्लासिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो आज का जो जजमेंट आया है ये 7 जजेस की बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसने पास किया है, जिसे हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। बट जस्टिस बेला त्रिवेदी जो हैं इसके अंदर वो इस पूरे जो है जजमेंट जो पास किया गया है इससे सहमत नहीं थी। उनका कहना ये था कि एब्सेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर है इसके अंदर, क्योंकि स्टेट डू नॉट हैव एनी कॉम्पिटेंस टू सब क्लासिफिकेशन, कि भैया कौन सी जो कास्ट है वो यहाँ पर काउंट होगी एज अ एससीज़ और कौन सी जो कास्ट है उसमें मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस या क्लासिफिकेशन हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास में होती है। अब इसका अगर हम देखें इस केस का जो रूट है वो हमें मिलता है 1975 से। तो 1975 के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके अंदर उन्होंने 25% शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था, जिसके अंदर उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई थी। फर्स्ट कैटेगरी में उन्होंने वाल्मीकि और मजहबी सिख कम्युनिटी को रखा था और ये दोनों जो हैं इन्होंने कहा कि ये बहुत इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड हैं, तो इनको आगे लाने के लिए हमें फर्स्ट प्रेफरेंस जो है चाहे तो वो एजुकेशन में या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है वो मजहबी सिख्स को या यहाँ पर वाल्मीकि को प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो सेकंड प्रेफरेंस रहेगी वो रेस्ट ऑफ द एससीज़ कम्युनिटीज़ को रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी के लिए। ये जो चीज़ है नोटिफिकेशन लगभग 30 साल तक रहा पंजाब के अंदर, लेकिन 2004 के अंदर ये लीगल हर्डल में फंस जाता है। और वो कैसे फंसता है, यहाँ पर 5 जजेस की बेंच जो है वो इस सिस्टम को वापस करने की बात करती है। अब ये कैसे हुआ ये समझिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक केस आता है EV चेन्नई केस के बारे में। जो EV चेन्नई थे उनका एक केस चल रहा था जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अंदर चैलेंज किया था आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट
2000 को, और इसके अंदर जो पार्टी है वो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनी थी। और इन्होंने कहा था कि भैया ये जो आप एक्ट दे रहे हैं ये चैलेंजेबल है और इसके अंदर ये कैटेगराइजेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने है इसको, सुप्रीम कोर्ट ने लगभग इसको जो है स्ट्रक डाउन कर दिया था, ये कह के कि ये राइट टू इक्वलिटी को वायलेट कर रहा है और यहाँ पर जो कोटा रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं वो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इन्होंने यहाँ पर ये भी कोट किया था कि जो शेड्यूल कास्ट हैं ये होमोजेनियस ग्रुप्स हैं। इन्होंने यहाँ पर कोट करते हुए लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज सर्टेन कास्ट इन अ शेड्यूल एज दे हिस्टोरिकली फेस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू अनटचेबिलिटी, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम वन अनदर। इन्होंने कहा था कि जो आपकी एससीज हैं उनको आप एक तरह से एक होमोजीनियस ग्रुप की तरह देखेंगे और सब ने अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों को फेस आउट किया है, तो आप इनके अंदर सब डिवीज़न प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं या सब क्लासिफिकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर आर्टिकल 341 के बारे में भी इस जजमेंट में बात की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ फॉर पर्पज़ ऑफ द रिजर्वेशन, नो पावर टू द स्टेट। इसमें कहा गया कि जो एक लिस्ट तैयार करने की बात आती है कि कौन सी कास्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट में काउंट होगी और कौन सी नहीं, ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास में है और किसी के पास में नहीं हो सकती, स्टेट के पास ये पावर नहीं हो सकती है। 2 साल के बाद में जो पंजाब का नोटिफिकेशन था उसे यहाँ पर चैलेंज किया गया पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के अंदर और 1975 के नोटिफिकेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया था। लेकिन यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया अक्टूबर 2006 के अंदर, जो कि है पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन द सर्विसेज एक्ट 2006, जिसके अंदर पहली प्रेफरेंस जो है वो वाल्मीकि या मजहबी सिख को दी गई थी। 2010 के अंदर हाई कोर्ट ने इसको भी यहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दिया था, ये कह के कि ये इक्वलिटी के खिलाफ में है, राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, ये वॉयलेट कर रहा है। देन उसके बाद में जो पंजाब गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है और 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चलता है देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसके अंदर अपील होती है कि जो 2004 का जजमेंट था ईवी चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को, उसे रिकंसिडरेशन करना चाहिए, उसे रीलुक करना चाहिए यहाँ पर बेसिकली। और उसके अंदर ये कुछ चीज़ें प्रोवाइड की गई थी कि भैया ऐसे ऐसे हमें यहाँ पर एक सब क्लासिफिकेशन या सब डिवीज़न करने की ज़रूरत है, जिससे अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स जो हैं वो आगे बढ़ सकें, चाहे वो एससीज़ में हो चाहे वो एसटीज़ के अंदर हो। और आज जो है ये 6-1 से पास हो गया है जजमेंट, जिसके अंदर ये रूल आउट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एससीज आर नॉट अ होमोजीनियस ग्रुप एंड द गवर्नमेंट कैन सब क्लासीफाई दैम टू गिव मोर वेटेज इन द 15% रिजर्वेशन टू दोज हु सफर्ड मोर डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एससीज। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि होमोजीनियस ग्रुप ये नहीं है शेड्यूल कास्ट, यहाँ पर हम सब क्लासिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर मोर वेटेज, लेकिन वो देना किसमें पड़ेगा, 15% कोटे के अंदर ही, टू दोज हु सफर्ड मोर डिस्क्रिमिनेशन अमंग द शेड्यूल कास्ट, कि कोई कास्ट ऐसी है शेड्यूल कास्ट के अंदर जो बहुत पीछे रह गई है, तो उसे यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस देने के लिए या ज़्यादा वेटेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये सब कुछ होगा एक एम्पिरिकल डाटा के बेसिस के ऊपर, और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स और एडमिशन्स के अंदर ही ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर साथ साथ ये भी कहा गया है कि नन ऑफ द कास्ट कैटेगराइज एज द एससीज कुड बी कम्प्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ द कोटा बेनिफिट बाय द स्टेट। यहाँ पर कोई भी ऐसी जो है जो कास्ट है जो एससीज में काउंट होती है उसे आप निकाल या डाल नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सारी पावर जो है वो स्टेट के हाथ में रहेगी और स्टेट ही यहाँ पर एक पूरा एम्पिरिकल डाटा तैयार करेगी, जिसके बेसिस के ऊपर वो यहाँ पर ये बताएगी कि हाँ भाई ये जो कास्ट है ये पीछे रह गई है या अंडर रिप्रेजेंटेटिव है, इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए हमें यहाँ पर सब क्लासिफिकेशन जो है प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर द एससीज और एसटी रिजर्वेशन के लिए। अब यहाँ पर खास बात ये आती है कि ये जो जजमेंट आया है इसको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी या इसके खिलाफ कोई यहाँ पर एक नया लॉ जो है वो क्रिएट कर देगी। तो देखिए यहाँ पर आपका जो भी कमेंट हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कोई गलत या आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है इस जजमेंट के बारे में और मैंने इसमें कोई भी अपना जो है कोई चीज़ ऐड नहीं किया है। ये बेसिकली वही सब चीज़ें हैं जो जजमेंट में मैंने पढ़ी और डिकोड करी हैं, आपके सामने मैंने वही चीज़ें पेश करी हैं। तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी ही जो नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।